नमस्कार साथियों, कैसे हो? मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। घूम फिर कर कहानी एक ही जगह है, दिल्ली होमगार्ड पर। वैसे तो दिल्ली होमगार्ड की नई भर्ती आने वाली है 15,000 पदों की, मगर विवाद पिछली 10,285 पदों की भर्ती का है। और विवाद भी इतना बड़ा और इतना गहरा है कि आप देखते रह जाओगे। आज एक लेटर जारी हुआ था और उस लेटर में 893 बच्चों को मेडिकल के लिए ही नहीं बुलाया। 893 बच्चों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए तो बुला लिया, मगर उन बच्चों को मेडिकल कॉल ही नहीं दिया। सबसे बड़ी दिक्कत, विभाग कभी क्या जारी कर रहा है, कभी क्या जारी कर रहा है। रावत जी कह रहे हैं कि हमें भाई साहब इसकी सूचना ही नहीं है। हमें तो 257 बच्चों की लिस्ट के लिए कहा गया था, तो 257 बच्चों की लिस्ट हमने जारी कर दी। अब 134 की इन्होंने 334 की सॉरी 334 की पहले इन्होंने एक लिस्ट जारी की थी। वो बच्चे थे जो उन्होंने अनफिट कहा और मेरिट से निकाल दिए गए बच्चे थे। 343 बच्चे शेष बचते हैं जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में पूर्णतः सही है, फिर भी उन्हें नहीं बुलाया गया। और 186 बच्चे ऐसे हैं जिनका रीमेडिकल होना था, क्योंकि एलजी साहब ने जब शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था इन नए बच्चों का, तो उसमें कहा था 186 को रीमेडिकल का मौका दिया जाएगा। और स्वाभाविक बात है, रीमेडिकल का मौका तो मिलना चाहिए मिलना चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हर विभाग में रीमेडिकल के मौके मिलते हैं। ठीक है, अब बच्चों के साथ ये धोखा क्यों कर रही है सरकार? एक मासूम से, छोटे से, प्यारे से, नन्हे से बच्चे जो अपनी बेरोजगारी दूर करने के लिए ऐसी भर्तियों की तलाश करते हैं, जो अस्थायी भर्तियों की तलाश करते हैं, उनको भी मिलता है तो साहब धोखा और तारीख। बीएल रावत साहब भी इनको संतुष्टजनक जवाब नहीं दे रहे हैं, एलजी साहब संतुष्टजनक जवाब नहीं दे रहे हैं, तो भाई इनकी सुनने वाला कौन है? यहां पर एक लिस्ट जारी की गई है। अब इनका क्या होगा मैं ये दिखा देता हूं। इससे पहले आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को शेयर सारे कर दें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और सबसे पहले देखें ये चीज। अब भाई साहब होमगार्ड की 15,000 पदों की भर्ती आ रही है। कितने पदों की? 15,000 पदों की न्यू भर्ती आ रही है। आप सभी को पता है। आपके साथ ऐसा नहीं हो जिस इस भर्ती में हुआ हो, ऐसा आपके साथ दोबारा नहीं हो, तो भाई साहब अभी से चालू कर लो तैयारी फिजिकल की भी, क्योंकि फिजिकल को आपको पता है 1,09,000 बच्चों में से 32,000 फिजिकल देने आए, और वो भी अनफिट। 3100 बच्चे फिजिकल पास कर पाए, 3100 बच्चे ही। तो फिजिकल की तैयारी भी अभी भी कर लें। सबसे पहले तो भाई साहब आप बैंक में खाता खुलवा ले, दिल्ली के कोई भी बैंक में बैंक खाता जरूर खुलवा लें। बता देता हूं आपको, होमगार्ड के जो पद हैं इन 15,000 पदों में, इन 15,000 पदों में 2/3 लड़कों के होंगे, 1/3 लड़कियों के होंगे। अब भाई साहब ये कहानी तो आपको बहुत बार चल रही है, हम गारंटी बैच चला रहे हैं। सीधी बात पर आता हूं, और गारंटी बैच के सीटें हमारे पास कितनी है? 100 सीट है। गारंटी बैच की मात्र 100 सीट है, और इन 100 सीटों को भी हमने ऐसे ही डिवाइड किया है, 2/3 तो इसमें बॉयज लेंगे और 1/3 गर्ल लेंगे। यानी लड़कियों की संख्या हमारे पास 25 होगी और लड़कों की संख्या हमारे पास 75 होगी। ये 100 बच्चों का हम गारंटी बैच चला रहे हैं दिल्ली होमगार्ड का। जो भी बच्चा भाग लेना चाहता है उसके लिए केवल जनवरी माह का मौका है। जनवरी माह में जो एडमिशन ले लेगा उसका रहना, खाना, कोचिंग, ये सारी चीजें हम आपको उपलब्ध करवाएंगे। अब इसमें आपको कोचिंग फीस नहीं देनी पड़ेगी, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवाएंगे। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो हम आपसे फीस लेंगे, अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आपसे कोई फीस नहीं लेंगे। केवल आपको क्या करना है? रहना प्लस खाना, रहना प्लस खाना, ये दोनों चीजें आप स्वयं को करनी है। किसको करनी है? आप स्वयं को करनी है। आप हमारे हॉस्टल में रहना चाहते हो तो आपके हॉस्टल का चार्ज मात्र 6,000 रुपए रहेगा। हॉस्टल का चार्ज क्या रहेगा? 6,000 रुपए रहेगा। हॉस्टल का चार्ज 6,000 रुपए रहेगा, और इसमें कोचिंग भी आ जाएगी, इसमें फिजिकल भी आ जाएगा, इसमें मेडिकल भी आ जाएगा, इसमें आपका रहना भी आ जाएगा, इसमें आपका खाना भी आ जाएगा, सब चीजें आ जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे नंबर दिए गए हैं, इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं, यहां से ज्यादा जानकारी ले सकते हैं, कि वीडियो को बड़ा करने का कोई फायदा नहीं है।
और अगर आप नहीं आ सकते और ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो मात्र 699 रुपए में हमारा ऑनलाइन कोर्स मिल रहा है। दिल्ली होमगार्ड का कोर्स मात्र 699 रुपए मिल रहा है। तो इस कोर्स को आप कर सकते हो। इस कोर्स जो आज गूगल प्ले स्टोर पर जाकर BY स्टडी पर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें रिकॉर्डेड और लाइव क्लास रहेगी, नोट्स रहेंगे, PDF रहेंगे और सारी जानकारी रहेगी। ठीक है भाई, अब चलते हैं अपनी जो मूल समस्या है वहां पर। यह लेटर जारी हुआ था और इस लेटर में वही विवरण है कि भर्ती आई है 10,285 पदों की, मगर भर्ती में संशोधन कर दिया गया और भर्ती को कितना रख दिया गया, 2346 पदों की भर्ती को रख दिया गया, जबकि 7,939 पद डिपार्टली रिक्त रख लिए गए या उन पर वोल्टियर्स के लिए रख दिया गया। ये सारा फंडामेंटल करके भाई साहब LG साहब ने 2,346 पदों पर भर्ती करवाई, जिसमें ये कोर्ट के नोटिस आए 15 अक्टूबर को आया, ये कर दिया। ये जो बातें वही है जो अपन पहले पढ़ते आए थे कि जो टोटल 2346 बच्चे थे, इस 2346 बच्चों में 2/3 मेल रहे और 1/3 फीमेल रही, तो फीमेलों की संख्या 782 रही और मेल की संख्या 1564 रही। उनमें एक्स सर्विसमैन को आरक्षण रही है। वर्गीकरण आपको चल रहा है, जिसमें से अब क्या है हमारे पास, क्या है 1412 बच्चों को हमने मेडिकल के लिए बुला लिया, बच गए 934 बच्चे। इन 934 बच्चों का विवाद अब तक चल रहा है। इसमें केवल एक छोटी सी फेरबदल हुआ है कि 257 बच्चों को मेडिकल के लिए बुला लिया गया। ये एक नई अपडेट इसमें है। अब यहां पर देखते हैं, इन्होंने ये भी कहा है कि टोटल जो मेडिकल के लिए हमने बुलाए थे 2346 में से 1412 बच्चे बुलाए थे, जिनमें से 1268 बच्चे, कितने भाई साहब, 1268 बच्चे किसके थे, फिट बच्चे थे। अनफिट बच्चे हो गए 80 बिल्कुल अनफिट हो गए। टेम्परेरी अनफिट है 42 से, और जो एब्सेंट रहे या पेंडिंग में रहे वो रहे 22, यानी टोटल 1412 बच्चे थे। इन्होंने ये कहा है। 257 बच्चों को हमने लेटर भी भेज दिया। इसका हिंदी में दिखा देता हूं मैं आपको, ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो इसका पूरा हिंदी वर्जन दिखा देता हूं मैं आपको। ये इसका हिंदी वर्जन है, ठीक है। तो ये आपको 2346 ये वाली चीज नजर आ गई होगी, ये आपको आ गए। स्वास्थ्य 42 को इनके थे, इस हिसाब से लिए थे। और इन्होंने इसके अलावा महिला सामान्य श्रेणी की 196 और ऐसी श्रेणी की 61 है, और 257 बच्चों को बुलाया है। इन 257 बच्चों में 196 बच्चे तो किसके हैं और 61 बच्चे किसके हैं, ऐसे इन्होंने इनको बुलाया 257 को। अब इनके पास है ये 2346 टोटल बच्चे थे। 2346 में से 1412 बच्चे निकाल दिए तो 934 बच गए। 934 में से 257 बच्चे निकल गए तो 677 बच्चे इनके पास शेष रह गए, जिनका अभी तक इन्होंने कुछ नहीं किया। तो गुरुजी 993 कैसे आए, तो मैं आपको बता देता हूं। 677 तो ये बच्चे हैं और 186 बच्चे जिनका रीमेडिकल करवाना था, LG साहब ने निर्देश दिया था, वो थे। तो इसके कारण ये 13 और ये कितने 8 8 है 16, 7 से 14 15 1 16 का 6 और 863 बच्चे ऐसे हैं। इन्होंने तो 93 बता रखे हैं, 863 बच्चे ऐसे हैं जिनका अभी तक इन्होंने कुछ भी नहीं करवाया। इनके साथ खेल खेला गया और कुछ भी नहीं करवाया। ये भर्ती का विवरण ही है कि 1,09,001 फॉर्म भरे गए थे, 32,511 बच्चे फिजिकल के लिए आए थे, 3188 बच्चों ने फिजिकल पास किया था। फिर लिखित परीक्षा में 3,044 बच्चे लिखित परीक्षा में बैठे थे। फिर दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया तो 3110 बच्चे ही आए, कितने 3110 बच्चे आए। और CBT 3000, जो एग्जाम वाले 3044 तो 66 इनके पास पूर्व सैनिक थे। फिर इनमें से क्या है, भर्ती को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया तो 2562 बच्चों को सत्यापन के लिए बुलाया गया, जिसमें से 2346 सत्यापन के लिए पहुंचे, जिसमें से 1412 को इन्होंने क्या किया, मेडिकल के लिए बुला लिया गया, और 934 को इन्होंने मेडिकल के लिए भी नहीं बुलाया। इन 934 में से फिर बाद में क्या है, 257 बच्चों को पुनः मेडिकल के लिए बुलाया, जिसमें 196 बच्चे जनरल के थे, 61 बच्चे अनुसूचित जनजाति के थे। तो अब इनका क्या हुआ, इन्होंने ये भी बताया कि हमने 2562 बच्चों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया था,
जिसमें 1412 बच्चों को हमने मेडिकल के लिए भेज दिया। अब 2500 में 14 से और 257 बच्चों को हमने अब जारी कर दिया। तो अब हमारे पास 893 बच्चे बच गए। इन्होंने ये कह रहे हैं, ये तो भाई इनकी रूपरेखा है जो है वो है। अब भाई साहब मैं आपको बता देता हूं कि आपको पता है 334 बच्चों की लिस्ट थोड़े दिन पहले जारी हुई थी। इस लिस्ट में वो बच्चे थे जिन बच्चों का या तो नंबर कम थे यानी मेरिट के नाम पर उनका आउट कर दिया गया था, या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की कमी के कारण, कोई डॉक्यूमेंट्स की पूर्ति नहीं होने के कारण इनको आउट कर दिया गया था। इसके साथ साथ 343 बच्चों का अभी तक इन्होंने कोई विवरण नहीं दिया है, क्योंकि भाई इनका क्या होगा क्या नहीं होगा। इसके साथ जो 1412 बच्चे थे, इनमें से 186 बच्चों को इन्होंने मेडिकल अनफिट कर दिया था टोटल को। तो इनका रीमेडिकल की बात कर रहे थे, तो इनका रीमेडिकल भी भाई साहब इन्होंने नहीं करवाया। तो 186 बच्चों का रीमेडिकल कब होगा, तो भाई साहब अभी तक इसकी कोई सूचना नहीं है। 343 बच्चों की लिस्ट अब कब जारी होगी इसकी भी अभी तक कोई सूचना नहीं है। मगर इसमें संभावित रूप से यह कहा जा रहा है कि जो चुनाव है, चुनाव के बाद का मतलब है फरवरी के लास्ट तक इनकी लिस्ट देखने को आपको मिल सकती है। ठीक है, ये मेरिट या डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आउट किए गए थे, मगर 257 बच्चों में से इन बच्चों के भी कुछ नाम है, तो यहां भी कोई असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। 186 बच्चों को एलजी साहब ने ज्वाइनिंग के लिए कहा था कि भाई साहब इनका रीमेडिकल करवाकर जो फिट आते हैं उनको ज्वाइनिंग दे दे, जो अनफिट आते हैं उनको फ्री करें। इन्होंने ये भी कहा था, मगर इस पर भी कार्रवाई नहीं हुई। तो भाई साहब मैं तो आपको एक ही बात कहूंगा, आप सब 900, आप कितने हैं 863 है ना, 863 बच्चे, ये 863 बच्चे कहां पहुंच जाए भाई साहब, कोर्ट। एकमात्र आपका सारा है कोर्ट है, आपका कोई भला नहीं करेगा, क्योंकि राउत साहब से भी बहुत सारे बच्चे मिलके आए हैं जो सुबह के वीडियो में आपने देखा होगा हैं, और तिवारी साहब से भी बहुत मिलके आए हैं, एलजी साहब से भी बहुत मिल रहे हैं। भाई तो ऐसा आपका सुनने वाला कोई नहीं है। आपको और भी कोई ये पीडीएफ चाहिए जो ये थी आपको, तो ये मेरे नंबर है 98 87 64 60 20। इस नंबर पर आप मुझे जैसे ही मैसेज करोगे 20, जैसे ही आप मुझे मैसेज करोगे रिप्लाई में आपको मैसेज वापस मिलेगा, तो मेरे टेलीग्राम का लिंक भी मिलेगा और मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी मिलेगा, तो वहां से ये मिल जाएगी। आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करके मत कहना गुरुजी ये पीडीएफ डाल दो, भाई कितनों को डालेंगे भाई, आप कम से कम 700-800 एक साथ मैसेज करते हो पीडीएफ के नाम पे ही। तो भाई साहब जिसको भी पीडीएफ चाहिए वो मेरे इस नंबर पर मैसेज कर देना, HGPDF या HG ऐसे लिखना 186 PDF 186 पीडीएफ डाल देना। तो फिर मैं क्या करूंगा, इस पीडीएफ को अपने टेलीग्राम पे भी डाल दिया है और व्हाट्सएप चैनल पे भी डाल दिया है, तो वहां से ये पीडीएफ आप देख लेना, ले लेना, इसकी कोई दिक्कत, फिर आराम से देख लेना। ठीक है भाई, ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कर दो, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिर से कह रहा हूं कोई उपाय नहीं है केवल कोर्ट के, आपको कोर्ट का सहारा लेना ही पड़ेगा। तो अपना ग्रुप बनाकर कोर्ट का सहारा लें और इस प्रक्रिया को पूर्ण करें, क्योंकि आपके जीवन का सवाल है। वेतन आयोग लग चुका है, आपको पता है 1 जनवरी 2026 से वेतन आयोग लगेगा, तो आपकी जो तनख्वाह है 35,000 से 40,000 के बीच हो जाएगी। तो एक अच्छा खासा वेतन रहेगा, इसमें ऐसे भी नहीं है 5 साल की भर्ती है, फिर अपडेट होते रहते, तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा, लाइफ सेट हो जाएगी। अग्निवीर से तो अच्छी चीज है, मैं अभी भी कह रहा हूं, दुनिया कुछ भी कहे, आप अच्छे से तैयारी करके इस 15,000 वाली भर्ती में कैसे भी आप शामिल हो जाएं और तैयारी में लग जाए। जिनका फिजिकल कमजोर है, जो पढ़ने में कमजोर है, वो हमारी संस्था में आ सकते हैं। जो मैंने नंबर दिए हैं उन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है भाई, वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कर देना।